अस्सलामुअलैकुम। ये प्रेजेंटेशन ग्रुप दी बॉयज़ की तरफ से प्रेजेंट की जाती है। इसके मेंबर्स हैं अली अहमद, मतीन मुस्तफ़ा, मोहम्मद उमर, मोहम्मद ज़िशान, मोहम्मद ज़ईम, अर्समुल्ला, मोहम्मद आफ़ाक और नुमान ज़हीर। इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंस। एप्स उस पॉइंट को कहा जाता है जो सेंट्रल ऑर्बिट पर मौजूद हो। जब उसके ऊपर रेडियस वेक्टर सेंटर ऑफ फोर्स से ड्रॉ किया जाए तो यहाँ वो पॉइंट मैक्सिमम हो या मिनिमम। जिस तरह ये लेफ़्ट वाली फिगर में एक एलिप्टिकल ऑर्बिट दिया गया है जिस पर दो पॉइंट हैं जी और एफ़। एफ़ पॉइंट मेजर एक्सिस पर मौजूद है जो कि मैक्सिमम एप्स है, और जी पॉइंट माइनर एक्सिस पर मौजूद है जो कि मिनिमम एप्स है। एप्साइडल डिस्टेंस उस रेडियस वेक्टर की लेंथ या फिर सेंटर ऑफ फोर्स से एप्स पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। वो लाइन जो एप्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करती है उसे एप्सिलाइन कहा जाता है। एप्साइडल एंगल वो वाला एंगल होता है जो कि दो कंसेक्टिव एप्स के दरमियान होता है। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट है कि एक एप्स के ऊपर रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एप्स का डिस्टेंस पोल से या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। वी नाउ दैट u इज इक्वल टू 1/r, ये इक्वेशन 1 है। du ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। फॉर एनी कर्व 1/p स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस du ओवर डी थीटा स्क्वेयर, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 1/p स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/r स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में 1/p स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/r स्क्वेयर। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लेने के बाद आएगा पी इज इक्वल टू आर, जो कि इक्वेशन 4 है। हम जानते हैं कि पी इज इक्वल टू आर साइन फाई है। अब हम पी की जगह आर को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा आर इज इक्वल टू आर साइन फाई। आर कैंसिल हो जाएगा और आएगा साइन फाई इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ आर्क साइन लेने के बाद फाई की वैल्यू पाई/2 आएगी, जो कि हमने प्रूफ करना था। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट के मुताबिक एक पार्टिकल एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है अंडर अ सेंट्रल फोर्स जिसकी डायरेक्शन ऑर्बिट के सेंटर की तरफ है। हमने ये प्रूफ करना है कि 4 एप्सिस इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मौजूद हैं, 2 एप्सिलाइंस, 4 एप्साइडल डिस्टेंसेस और उनका एप्साइडल एंगल पाई/2 है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका सेंटर 0 0 है वो होती है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अगर हमने पोलर फॉर्म में लिखना है तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। आर स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी आर स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर ए स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारे पास आएगा आर स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इंटू डी थीटा, डी ओवर डी थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इंटू डी ओवर डी थीटा साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा 1। नेक्स्ट स्टेप में आएगा आर स्क्वेयर ओवर -2 कॉस थीटा साइन थीटा ओवर ए स्क्वेयर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। साइन का डबल एंगल फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास आएगा आर स्क्वेयर इंटू -2 माइनस साइन 2 थीटा ओवर ए स्क्वेयर प्लस साइन 2 थीटा ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वेयर साइन 2 थीटा कॉमन लेने के बाद आएगा आर स्क्वेयर साइन 2 थीटा इंटू 1 ओवर बी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। We know that r square into 1 over b square minus 1 over a square is equal to c। इसको हम फॉलोइंग इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 2 थीटा इंटू सी इज इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 0 आ जाएगा, जिसमें हमें थीटा की वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस पाई/2 प्लस माइनस पाई एंड सो ऑन। हमारे पास 4 एप्सिस आएंगे। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर सब्सटीट्यूट करें तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट आएगा ए, जिसे मैक्सिमम एप्स कहेंगे। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई या माइनस पाई सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आएगा ए प्राइम। अगर हम थीटा इज इक्वल टू पाई/2 या माइनस पाई/2
सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स आएंगे बी या बी प्राइम। ये 4 एप्सिस आ जाएंगे ए प्राइम, बी और बी प्राइम। इसी तरह मैक्सिमम एप्साइडल डिस्टेंस ओ ए और डिस्टेंस ओ ए प्राइम होगा और मिनिमम एप्साइडल डिस्टेंसेस ओ बी और ओ बी प्राइम होंगे। इस तरह ये प्रूफ हो जाएगा कि डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ ए प्राइम एंड डिस्टेंस ओ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ बी प्राइम। 2 एप्सिलाइंस आएंगी ए प्राइम एंड बी प्राइम। ए प्राइम जो एप्सिलाइन है वो मेजर एक्सिस है और बी प्राइम जो एप्सिलाइन है वो माइनर एक्सिस है। इस तरह इन दोनों के दरमियान मेजर और माइनर एक्सिस के दरमियान जो एप्साइडल एंगल होगा वो π/2 होगा। एक एक्सेप्शन के मुताबिक अगर कोई पार्टिकल एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है अंडर अ सेंट्रल फोर्स जिसकी डायरेक्शन फोसाई की तरफ हो, तो हमारे पास 2 एप्सिस आएंगे जो कि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे ए और ए प्राइम। हमारे पास 2 एप्साइडल डिस्टेंस होंगे जो सेंटर से ए तक और सेंटर से ए प्राइम तक होंगे और एक एप्सिलाइन होगी जो कि ए और ए प्राइम होगी। किसी पॉइंट की वेलोसिटी किसी कर्व के ऊपर हम इस रिलेशन से फाइंड करते हैं u² इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल एफ डी आर प्लस सी। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर कोई पार्टिकल इन्फिनिटी से मूव करे किसी पॉइंट की तरफ अंडर अ कांस्टेंट फोर्स तो उसकी वेलोसिटी को वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी कहते हैं, जिसका रिलेशन है हाफ v² इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए एफ डी आर। लॉ ऑफ फोर्स एफ टू फाइंड द ऑर्बिट और पाथ। हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे u प्लस डी स्क्वेयर यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2du ओवर डी थीटा से, तो हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद d ओवर डी थीटा यू स्क्वेयर प्लस d ओवर डी थीटा इंटू डी यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2f ओवर एच स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर इंटू डी यू ओवर डी थीटा। अगर हम इसका इंटीग्रल लें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी u² प्लस डी यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल f ओवर एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू डी यू प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर एक पार्टिकल गिवन एक्सेलरेशन से मूव करे और प्रोजेक्ट हो एक एप से एट अ गिवन डिस्टेंस विद अ गिवन वेलोसिटी, तो हमने प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज r इज इक्वल टू a प्लस बी cos थीटा। हमारे पास गिवन एक्सेलरेशन है p इज इक्वल टू म्यू इंटू 3a u रेज टू पावर 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू यू रेज टू पावर 5। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ इज u प्लस डी स्क्वेयर u ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू p ओवर एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर, जिसके अंदर हम p की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस डी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू म्यू ओवर एच स्क्वेयर इंटू 3a u स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू यू क्यूब। अभी अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा और इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वेयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर एच स्क्वेयर इंटीग्रल 3a u स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू यू क्यूब डी यू। अगर हम इसकी मज़ीद इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आएगा 2 म्यू ओवर एच स्क्वेयर इंटू ए यू क्यूब माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू यू रेज टू पावर 4 ओवर 2 प्लस सी। इसे हम इक्वेशन एस कहेंगे। वी नो दैट एच इज इक्वल टू पी वी एंड पी नॉट वी नॉट वेयर पी नॉट वी नॉट आर इनिशियल वैल्यूज़। तो हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे जहाँ पी नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू ओवर ए प्लस बी। तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इंटू अंडर रूट म्यू ओवर a प्लस बी। तो हमारे पास h की वैल्यू आएगी h इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू, जिसे हम एच स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आएगी u स्क्वेयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर म्यू इंटू ए यू क्यूब माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू यू रेज टू पावर 4 ओवर 2 प्लस सी, जिसे हम इक्वेशन z कहेंगे। सी को फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे जिसमें u इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस बी और डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0, जिसे हम इक्वेशन z में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी 0, जिसे हम दोबारा इक्वेशन z में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा डी यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a यू क्यूब माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर
इंटू यू रेस्ट पावर 4 माइनस यू स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट लेने के बाद हमारे पास आएगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2 au माइनस इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर माइनस 1। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमारे पास आएगा डी यू ओवर यू इंटू अंडर रूट 2 au माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू डी थीटा। जैसे कि u इज इक्वल टू 1/r है तो डी यू बराबर होगा -1/r स्क्वेयर डी आर, जिसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे ऊपर दी गई इक्वेशन में और सिंप्लीफाई और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आएगा cos इनवर्स r माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू थीटा प्लस C2 फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें r बराबर है a प्लस बी के और थीटा बराबर है 0 के। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास C2 की वैल्यू आएगी 0, जिसे हम ऊपर दी गई इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स r माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू थीटा। cos दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास आएगा r माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू cos थीटा और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ पाथ आएगी r इज इक्वल टू a प्लस बी cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर एक पार्टिकल मूव करता है एक एप से एट अ डिस्टेंस a विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स m r रेज़्ड टू पावर -7, तो हमने ये प्रूव करना है कि द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज r स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू cos 2 थीटा। हमें फोर्स की इक्वेशन दी गई है F इज इक्वल टू एम आर रेज़्ड टू पावर -7, जिसे हम एम यू रेज़्ड टू पावर 7 भी कह सकते हैं क्योंकि r इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/r। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी के मुताबिक v स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू a f डी आर, जिसे हम -2 इंटीग्रल इन्फिनिटी ओवर a m r रेज़्ड टू पावर -7 डी आर भी लिख सकते हैं। इंटीग्रल लेने के बाद हमारे पास v स्क्वेयर की वैल्यू आएगी m ओवर 3a रेज़्ड टू पावर 6। स्क्वेयर रूट लेने के बाद हमारे पास v की वैल्यू आएगी अंडर रूट m ओवर 3a रेज़्ड टू पावर 6। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज u प्लस डी स्क्वेयर u ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू एम यू रेज़्ड टू पावर 7 ओवर h स्क्वेयर u स्क्वेयर। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें टू डी यू ओवर डी थीटा और इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वेयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल एम यू रेज़्ड टू पावर 7 ओवर h स्क्वेयर डी यू। जिसे हम वेलोसिटी की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास v स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी एम यू रेज़्ड टू पावर 6 ओवर 3 प्लस c, जिसे हम इक्वेशन नंबर s कहेंगे। इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे जिसमें u बराबर है 1/a के, डी यू ओवर डी थीटा बराबर है 0 के, v स्क्वेयर बराबर है m ओवर 3a रेज़्ड टू पावर 6 के। जिसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास h स्क्वेयर की वैल्यू आएगी m ओवर 3a रेज़्ड टू पावर 4 और c की वैल्यू आएगी 0। जिसे हम इक्वेशन s के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस u इंटू अंडर रूट u रेज़्ड टू पावर 4 इंटू a रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1। हम जानते हैं कि u बराबर होता है 1/r के, तो डी यू बराबर होगा -1/r स्क्वेयर डी आर। जिसे हम ऊपर दी गई इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू -r इंटू अंडर रूट a रेज़्ड टू पावर 4 माइनस r रेज़्ड टू पावर 4 ओवर अंडर रूट r रेज़्ड टू पावर 4। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी cos इनवर्स इंटू टी ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस C2। इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स r स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस C2। अगर हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें जिसमें r इज इक्वल टू a है और थीटा इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास C2 की वैल्यू आएगी 0। जिसे हम ऊपर दी गई इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास cos इनवर्स r स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर cos 2 थीटा, जो कि इक्वेशन ऑफ पाथ है जिसे हमने फाइंड करना था। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।